लेटेस्ट स्टैटिस्टिक ये बताता है कि आज 70 to 80% ब्रेस्ट फीडिंग मदर लैक्टेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। इसके पीछे काफी सारी वजह है, लेकिन इसमें से इंपॉर्टेंट वजह ये है अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संध्या सालवे। एज अ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन हमारे पास ऐसे काफी सारे लैक्टेटिंग मदर्स आते रहते हैं और काफी सारे सवाल पूछते रहते हैं। तो आज उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब देने की मैं आपको कोशिश करूंगी, ताकि आपको ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में शास्त्रीय जानकारी मिल सके और आप अपने बेबी को बहुत अच्छे से ब्रेस्ट फीड करा सको। डिलीवरी के बाद में पहले 1 घंटे में आपको ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करना है। डिलीवरी होने के बाद में पहले आपके ब्रेस्ट से कोलोस्ट्रम नाम का एक लिक्विड आएगा। येलोइश लिक्विड होता है और इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये आपके बेबी का पहला वैक्सीन है। इनिशियल डेज में न्यूबॉर्न बेबी को फ्रीक्वेंटली ब्रेस्ट फीड कराना होता है, जैसे 1.5 घंटे में, 2 घंटे में। ये टाइम इंटरवल कम ज्यादा हो सकता है। ऑन डिमांड आपको ब्रेस्ट फीड कराना है। ये तो कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को होता है। तो इसीलिए आपको ये समझना है कि जब आपके बेबी को भूख लगेगी तब आपको उसको ब्रेस्ट फीड कराना है, भले ही वो 1 घंटा हो, 1.5 घंटा हो, 2 घंटा हो, इनिशियल डेज में। क्योंकि इनिशियल डेज में क्या होता है कि आपका बेबी बहुत ज्यादा उसकी यानी सकिंग पावर बहुत कम होती है, वो डेलिकेट होता है, उसकी भूख भी कम होती है। तो इनिशियली वो क्या करेगा, थोड़ा ही दूध पिएगा, थोड़ा ही सक करेगा, फिर थक जाएगा, थोड़ा दूध पीने के बाद में सो जाएगा। और थोड़ा ही दूध उसने पिया है तो वो डाइजेस्ट भी इजीली हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, तो उसे जल्दी भूख भी लगेगी। तो इसीलिए उसे आपको फ्रीक्वेंटली ब्रेस्ट फीड कराते रहना है। ग्रेजुअली जैसे जैसे वो बड़ा होगा, उसकी भूख बढ़ेगी, उसकी ताकत बढ़ेगी, तो ये टाइम इंटरवल ऑब्वियसली बढ़ने वाला है। ब्रेस्ट फीड से आपके बेबी का पेट भर रहा है, ये समझने के लिए आपको कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जैसे कि आपका बेबी एक्टिव है, बहुत ज्यादा अलर्ट है, उसका वेट प्रॉपरली बढ़ रहा है, हर हफ्ते 450 से 500 ग्राम अगर उसका वेट बढ़ रहा है, वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन अचीव कर रहा है, दिन में 7 से 8 बार वो यूरिन पास कर रहा है, 5 से 6 बार स्टूल पास कर रहा है, तो ये सब साइंस बताते हैं कि उसका पेट अच्छे से भर रहा है। वो शांति से सोता है, उठने के बाद फ्रेश रहता है, या बहुत अच्छे से सोता भी है और खेलते वक्त भी बहुत एक्टिव रहता है। तो ये सब चीजें बताती है कि उसका अच्छे से पेट भर रहा है। आपको अगर बहुत कम भी दूध आ रहा है तो भी आपको बेबी को ब्रेस्ट फीड कराते रहना है, क्योंकि लैक्टेशन ये एक हार्मोनल प्रोसेस है। जैसे ही आपका बेबी ब्रेस्ट को सक करने वाला है तो तब आप इमीडिएटली आपके ब्रेन को सिग्नल जाने वाला है। आपका ब्रेन प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन, ये 2 हार्मोन सिक्रेट करेगा जो लैक्टेशन प्रोसेस को स्टिम्युलेट करेंगे, मिल्क का प्रोडक्शन करेंगे। तो अगर आपको कम मिल्क आ रहा है तो भी अगर आप आपके बेबी को ब्रेस्ट फीड कराते रहोगे, बार बार ब्रेस्ट फीड कराते रहोगे, तो क्या होगा कि बार बार आपके ब्रेन को सिग्नल जाएगा, वो ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन रिलीज करेगा और आपकी लैक्टेशन प्रोसेस स्टिम्युलेट होती रहेगी। और इसी सर्कल की वजह से, इसी प्रोसेस की वजह से क्या होगा कि धीरे धीरे आपका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ भी सकता है। इसीलिए कम भी दूध आ रहा है तो भी आपको ब्रेस्ट फीड कराते रहना है। लेकिन अगर कम दूध आ रहा है तो उसके साथ में आपको कुछ चीजें और भी करना जरूरी है, जैसे प्रॉपर डाइट लेना चाहिए। डाइट में लैक्टेशन को इंड्यूस करने वाली चीजें भी खानी चाहिए। उसके साथ में ही आपको स्किन टू स्किन कांटेक्ट करना है बेबी के साथ में। ये सब चीजें अगर आप करोगे तो अपने आप आपका दूध बढ़ने वाला है।
ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हो तो वो मेडिसिन आपके बेबी के पेट में जाएगा क्या, उसके ऊपर इम्पैक्ट करेगा क्या, ऐसे भी काफी सारे कंफ्यूजन्स होते हैं या काफी सारी चीजें होती है। तो इसमें काफी लैक्टेटिंग मदर को काफी सारे मेडिसिन चलते नहीं है या फिर दे नहीं सकते। तो आपको जो सेफ मेडिसिन है वो ही डॉक्टर देने वाले हैं, तो भी आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कराना है कि ये मेडिसिन लेने के बाद आप ब्रेस्ट फीड करा सकते हो या नहीं करा सकते। किसी कारण से अगर आप बीमार हो, आपको बुखार आता है या और कोई आपको बीमारी हो रही है, तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको ब्रेस्ट फीड कराते रहना है, क्योंकि आपके ब्रेस्ट मिल्क में आपके बेबी के लिए जरूरी जो एंटीबॉडीज है वो एंटीबॉडीज होती है जो आपके बेबी को नेचुरल इम्यूनिटी देती है, प्रोटेक्शन देती है। तो ऐसे बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप बीमार हो तो बेबी को नहीं पिलाना है। सिर्फ कुछ ऐसे लिमिटेड कंडीशंस है कि जिसमें जो बीमारी में आप बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकते, तो इसीलिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ये चीजें क्लियर करनी चाहिए। हाँ, स्ट्रेस का डेफिनेटली लैक्टेशन प्रोसेस पे इम्पैक्ट होने वाला है, क्योंकि ये एक हार्मोनल प्रोसेस है। तो स्ट्रेस अगर आप लोगे, एंजाइटी आप क्रिएट करोगे या एंजाइटी आपको होगी, तो डेफिनेटली आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए तो डेफिनेटली उसका लैक्टेशन प्रोसेस पे इफेक्ट होने वाला है। लैक्टेशन प्रोसेस सप्रेस होने वाली है, इसीलिए आपको स्ट्रेस फ्री रिलैक्स रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी आप मुझे बताइए, ये जानकारी आपको कितनी महत्वपूर्ण लगती है? इसमें से कौन सा सवाल आपके दिमाग में था वो मुझे जरूर बताइए।